हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मज़े में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में, और हम देखेंगे आज के लेक्चर में हमको टॉपिक पढ़ना है। जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था OTC मेडिकेशन इन इंडिया एंड काउंसलिंग फॉर OTC प्रोडक्ट। आज के लेक्चर में दोस्तों स्टार्ट करेंगे सेल्फ मेडिकेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट प्रोमोटिंग द सेल्फ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन। जब आप खुद से दवा लेते हैं तब फार्मासिस्ट का क्या रोल है उस सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट करने के लिए। कहने का मतलब है आप अपनी इच्छा से दवा ले सकें, इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसमें से कुछ टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जैसे इसमें से पढ़ेंगे दोस्तों पेन मैनेजमेंट को, कफ को, कोल्ड को। क्लियर? इन सबको आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, और इन सब टॉपिक को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है? सेल्फ मेडिकेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, मेडिकेशन का मतलब होता है दवा। मतलब खुद से कह रहे हैं कि दवा लेना है, यानी स्वयं दवा लेने की प्रक्रिया को हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब होता है कि व्यक्ति बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अपनी पहचान, लक्षण और अनुभव के आधार पर दवाओं को खुद से उपयोग कर सके, उसे दोस्तों सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। क्लियर? यह आमतौर पर माइनर अलाइनमेंट में किया जाता है। माइनर अलाइनमेंट मतलब कहने का मतलब होता है छोटी मोटी समस्याओं के लिए। ठीक है, छोटी मोटी समस्याओं में ये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हेडेक, सर दर्द करना, फीवर होना, कोल्ड में, कफ में, माइल्ड पेन में, इनडाइजेशन भोजन ना पचने में, या सीजनल एलर्जी यानी सीजन के टाइम पे जो एलर्जी होती है उनमें। ये क्या है? कहने का मतलब है ये जो दवाएं होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं सेल्फ मेडिकेशन में, ये दवाएं माइनर अलाइनमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। सेल्फ मेडिकेशन में OTC मेडिसिन, विटामिन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और होम रेमेडीज़ भी शामिल होती हैं। होम रेमेडीज़ मतलब जैसे आप सुने होंगे, घर में खांसी आ रही है, काढ़ा बना दो, काढ़ा पी लो, या फिर पेट दर्द कर रहा है तो नमक को और मेथी को अक्सर देते हैं लोग खाने के लिए। क्लियर? तो जैसे दांत दर्द कर रहा है तो लौंग देते हैं। तो ये क्या है? होम रेमेडीज़, ये होम रेमेडीज़ के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? बात करेंगे नीड ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सेल्फ मेडिकेशन की नीड क्यों पड़ी? देखिए, माइनर अलाइनमेंट प्रॉब्लम जैसे छोटी बीमारियों OTC मेडिसिन से सेफ और इफेक्टिव मैनेज की जा सकती हैं, यानी छोटी मोटी बीमारी OTC मेडिसिन से आसानी से उसे ठीक की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए आपको हल्का हेडेक हो रहा है, आपका सर दर्द कर रहा है, तो आप पैरासीटामोल खाएंगे, आपको आराम हो जाएगा। एक्सेसिबिलिटी मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाती है, OTC मेडिसिन जो होती हैं आसानी से मिल सकती हैं। फार्मेसी से डायरेक्टली मेडिसिन खरीदना पॉसिबल है किसी डॉक्टर के विजिट के बिना। आपको डॉक्टर को दिखाए बिना आप फार्मेसी से जाके दवाएं खरीद सकते हैं, यानी आसानी से दवा क्या होती है उपलब्ध हो जाती है। और क्यों नीड पड़ी? क्योंकि टाइम और कॉस्ट सेविंग, ये समय भी बचाती है, पैसा बचाती है। जब आप डॉक्टर के साथ विजिट करेंगे, जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपका समय लगेगा, प्लस आपको डॉक्टर का फीस देना होगा, पैसा लगेगा। लेकिन अगर आप वही फार्मेसी पे जाएंगे तो आपको दिखाने के लिए आपको वेट भी नहीं करना है, साथ में आपको पैसा भी कम लगेगा, आपको फीस नहीं देना है, आपको सिर्फ मेडिसिन का पैसा देना है, फिर उसके बाद फिर आप लेके चले आएंगे। एम्पावरमेंट मतलब रोगी सशक्तिकरण, पेशेंट को अपनी हेल्थ इशू के लिए सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता मिलती है। कहने का मतलब है कोई भी पेशेंट अपने अनुसार क्या कर सकता है, उस डिसीजन को ले सकता है कि हमको मेडिसिन खाना है कि नहीं खाना है। ये क्या होते हैं? माइनर अलाइनमेंट के अंतर्गत आते हैं। बात करेंगे रिस्क एसोसिएटेड विद सेल्फ मेडिकेशन। इसके साथ रिस्क क्या क्या हो सकता है? देखिए, इनकरेक्ट डोज हो सकता है। अगर इनकरेक्ट डोज हो जाएगा तो पेशेंट गलत मात्रा या फ्रीक्वेंसी ले सकता है। ओवर डोज या अंडर डोज से ट्रीटमेंट फेलियर या टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। कहने का मतलब है अगर आप गलत डोज ले रहे हैं, इससे रिस्क क्या क्या है सेल्फ मेडिकेशन से? अगर आप गलत डोज ले रहे हैं तो ओवर डोज हो सकता है या अंडर डोज हो सकता है, और अगर ओवर डोज होगा तो टॉक्सिसिटी क्रिएट होगा, और अगर अंडर डोज हो गया तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो फेल हो जाएगा। अगला क्या है? ड्रग इंटरेक्शन। आपको पता नहीं होगा तो पेशेंट पहले प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले रहा था, सेल्फ मेडिकेशन में हार्मफुल इंटरेक्शन हो सकते हैं, यानी कहने का मतलब है जब आप खुद से दवा ले रहे हैं तो किसी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के साथ उसका इंटरेक्शन हो सकता है, जिसके कारण उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट शो हो सकते हैं। बात करेंगे मास्किंग ऑफ सीरियस डिजीज। सेल्फ मेडिकेशन केवल सिम्टम्स ट्रीट करता है, यानी जो भी आपको सिम्टम्स, जैसे आपको हेडेक हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, हो सकता है आपको ट्रॉमा हो, लेकिन जो आप पैरासीटामोल खाएंगे वो पेन के लिए खाएंगे, ट्रॉमा के लिए नहीं खाएंगे। कहने का मतलब है सेल्फ मेडिकेशन केवल सिम्टम्स को ट्रीट कर रहा है, यानी जो सीरियस बीमारी है, सीरियस डिजीज है, उसको ट्रीट नहीं करता है। तो जिसके कारण जो सीरियस बीमारी है उसको डायग्नोस करने में, उसे पता कर लगाने में क्या हो रहा है,
देरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे, जब भी दर्द होता है आप दवा खा लेते हैं, आपको आराम हो जाता है, लेकिन किस कारण से दर्द हो रहा था, जैसे मान लीजिए आपको पेट दर्द कर रहा है, पेट अपेंडिक्स के कारण दर्द कर रहा है, तो अगर आप बार बार दवा खा के दर्द का आराम हो जाता है, लेकिन अपेंडिक्स जो आपका जो है वो क्या ट्रीट नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, सीरियस स्टेज में चला जाएगा। और क्या हो सकते हैं दोस्तों, एडवर्स इफेक्ट शो हो सकते हैं। कहने का मतलब ओटीसी मेडिसिन से भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एग्जांपल के एनसेड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग होते हैं दोस्तों, स्टमच अपसेट कर सकते हैं, किडनी या लीवर को इशू बना सकते हैं, यानी कहने का मतलब किडनी या लीवर में प्रॉब्लम कर सकते हैं, उन्हें डैमेज कर सकते हैं। जैसे मैंने बात किया था, अगर पैरासीटामोल का अगर आप अधिक डोज खा रहे हैं तो आपका जो लीवर है दोस्तों डैमेज हो सकता है। डिपेंडेंसी और ओवर यूज, कहने का मतलब है आप उस दवा पे क्या हो जाए, आदती हो जाएं, यानी अगर आप बार बार वही दवा खा रहे हैं तो उस दवा का क्या हो जाएगा, आपको आदत लग जाएगा या आपका हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी आप जब भी आपको कुछ होगा तो आपको दवा खाना ही खाना होगा, नहीं खाएंगे तो दवा क्या हो जाए, आपको जो समस्याएं हैं, जो सिम्टम्स है वो ठीक नहीं होंगे। कुछ मेडिसिन लगातार लेने से हैबिट फॉर्म कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म क्या हो जाता है, आपका लीवर, आपका किडनी, ये सब डैमेज हो सकते हैं। लैक ऑफ नॉलेज की बात करें, पेशेंट अनअवेयर होता है कंट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी कहने का मतलब है आपको किस परिस्थितियों में दवा को नहीं खाना है। प्रेगनेंसी प्रिकॉशन में, मान लीजिए आपको अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आपको कुछ दवाएं नहीं खानी होती हैं, इसके बारे में जो आपका नॉलेज है क्या होता है, पता नहीं होता है, यानी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। या कुछ एलर्जी के टाइम पे कुछ दवाएं नहीं खाई जाती हैं, इसके बारे में अगर ना जानकारी नहीं है तो इसके कारण आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, कुछ साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रोमोटिंग सेफ सेल्फ मेडिकेशन, फार्मासिस्ट का इसमें क्या रोल है दोस्तों, तो फार्मासिस्ट की भूमिका है क्रिटिकल होती है, क्योंकि ओटीसी मेडिसिन के सेफ यूज, साइड इफेक्ट और प्रॉपर गाइडेंस सुनिश्चित करते हैं। पहला इसमें क्या है, पेशेंट असेसमेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, रोगी का मूल्यांकन करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे आपको सिम्टम्स क्या है, कितने टाइम से सिम्टम्स आ रहा है, आपको कितनी ज़्यादा इसमें सीरियस इसमें दिक्कत हो रही है, मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, को एग्जिस्टेंस डिजीज आपके साथ में कोई और इसके साथ और कोई बीमारी तो नहीं है, ये सब को जब पूछ लेगा तो उसके बाद सेल्फ मेडिकेशन को अप्रोप्रिएट और या डॉक्टर को आपको सेल्फ मेडिकेशन करना चाहिए, यानी आपको ओटीसी मेडिसिन देना चाहिए या डॉक्टर को रेफर करना चाहिए। फार्मासिस्ट क्या करेगा, आपको बताएगा। माइनर अलाइनमेंट होगा तो सेफ ओटीसी मेडिसिन रिकमेंडेड करेगा, आपको बोलेगा कि आप ओटीसी मेडिसिन लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। अगर डॉक्टर को अगर रेफर की जरूरत पड़ेगी तो उसे रेफर कर देगा। करेक्ट मेडिकेशन सिलेक्शन, जो करेक्ट मेडिसिन होगा उसे सेलेक्ट करने में आपकी मदद करेगा। पेशेंट की ज़रूरत के अनुसार ड्रग स्ट्रेंथ, डोज, क्वांटिटी सिलेक्ट करेगा। ड्रग इंट्रैक्शन, एलर्जी, कंट्राइंडिकेशन चेक करेगा कोई दवा किसी दूसरी दवा के कारण इंट्रैक्शन तो नहीं है, पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है किसी दवा से, या कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है, किस परिस्थिति में दवा को नहीं खाना है, सब चीज़ों को चेक करेगा। इंश्योर करेगा कि एक्सपायरी डेट ना हो दवा का, स्टोरेज कंडीशन भी सही हो और लेबलिंग भी सही हो। ये सब चेक करने के बाद क्या करेगा, पेशेंट को दवाओं को दे देगा। काउंसलिंग भी करेगा, यानी कहने का मतलब है पेशेंट को बताएगा डोज के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में साफ साफ बताया जाएगा कि आपको कितने समय तक आपको दवा को खाना है, कितने डोज में खाना है, कितने टाइम पे आपको दवा को खाना है। प्रिकॉशन को बताएगा आपको किन चीज़ों से प्रिकॉशन रखना है। वार्निंग बताएगा इसके क्या क्या वार्निंग हो सकते हैं, जैसे साइड इफेक्ट, इंट्रैक्शन, ये सब चीज़ें। व्हेन टू स्टॉप, कंसल्ट टू डॉक्टर इफ सिम्टम्स वर्सन, कहने का मतलब है आपको कब इन दवाओं को स्टॉप कर देना है, कब दवाओं को नहीं खाना है, कब आपको डॉक्टर के पास चला जाना है। आपको मतलब अगर आपके सिम्टम्स इतने ज़्यादा दिक्कत हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास चला जाना है। जैसे बोलता है ना, अगर आपको चेस्ट में ज़्यादा पेन हो रहा है, दवा खा लीजिए, अगर आराम हो जाता है 1 घंटे में, आधे घंटे में ठीक है, नहीं तो आप डॉक्टर के पास, आप हॉस्पिटल चले जाइएगा, तो ऐसा बोला जाता है। पेशेंट सुनिश्चित करता है कि पेशेंट मेडिकेशन को सही तरीके से और सेफ मैनर में यूज करे। जो भी फार्मासिस्ट है वो क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा जो कोई भी पेशेंट हो सही तरीके से सही मैनर में दवाओं को इस्तेमाल करे। पेशेंट एजुकेशन भी करेगा, फार्मासिस्ट पेशेंट को एजुकेट करेगा, यानी सेल्फ मेडिकेशन के लिमिट्स और सेफ्टी रूल्स समझाएंगे। क्या बताएगा कि मेडिकेशन को क्या लिमिट्स हैं, इसके क्या सेफ रूल हैं, आप किस माध्यम से यूज करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए सेफ होगा। इनकरेज करेगा हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, प्रिवेंटिव मेजर के लिए, एडेरेंस टू इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको अच्छे से फॉलो करने के लिए वो क्या करेगा, आपको इनकरेज करेगा। अवेयरनेस देगा कि ओवर यूज, मिस यूज या मास्किंग सीरियस कंडीशन से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में क्या करेगा, आपको अवेयर करेगा। मॉनिटरिंग भी रखेगा, मतलब आपके ऊपर निगरानी, फॉलो अप द एडवाइस, आपको एडवाइस देगा ताकि पेशेंट एडवर्स इफेक्ट को ऑब्जर्व
ऑब्जर्व कर सके। एडवाइस करेगा यदि कोई अनयूजुअल रिएक्शन या वार्सिंग, कोई अगर अनचाहा कोई सिम्टम्स आ रहा है तो इमीडिएट डॉक्टर के को कंसल्ट करें। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना है, आपके ऊपर मॉनिटरिंग करता रहेगा एक फार्मासिस्ट। डॉक्यूमेंटेशन भी रखेगा, पेशेंट काउंसलिंग, ओटीसी डिस्पेंसिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा उसे, और साथ में रेगुलेटरी कॉम्प्लिकेशन और फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लिकेशन जब आप कमेंट में बताइएगा इंडिया में कौन है, हमने बताया था इंडिया में कौन है, हम बता देते हैं। इंडिया में CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारे इंडिया में है। USA में हमने बताया था FDA फूड एंड ड्रग सेफ्टी अथॉरिटी होती है, तो ये USA की होती है। आगे बात करेंगे दोस्तों, जो इसमें अगला हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स, माइनर अलाइनमेंट एंड सेल्फ केयर। पहला हम बात करेंगे दोस्तों पेन मैनेजमेंट, दर्द को मैनेजमेंट के लिए। इसके दर्द कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ दर्द होते हैं, इसके बारे में बात कर लेंगे। माइनर अलाइनमेंट जैसे हेडेक हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकती है, अक्सर कॉमन होते हैं। पेशेंट अक्सर इन सिम्टम्स के लिए OTC मेडिसिन और सेल्फ केयर स्ट्रेटजी का यूज करता है, और फार्मासिस्ट का रोल है कि पेशेंट को सेफ, इफेक्टिव, रिस्पॉन्सिबल सेल्फ केयर गाइड मिले। फार्मासिस्ट का क्या रोल है, किसी भी पेशेंट को सेफ, इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल जो भी मेडिसिन हो वो अच्छे से उसे मिले, उसे अच्छे से गाइडेंस मिले। रिस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स, इसको सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। पेशेंट आते हैं, बताते हैं कि कहाँ दर्द है, कितना सीवियर यानी कितना तेज़ दर्द है, कब से है, क्या ट्रिगर्स हैं। फार्मासिस्ट किन बातों पे ध्यान में रखता है, जैसे टाइप्स ऑफ दर्द, यानी कहने का मतलब है किस टाइप का दर्द है, हल्का फुल्का है, मॉडरेट है या सीवियर है, या एक्यूट अचानक से दर्द हो रहा है, लंबे समय से दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ें वो ध्यान रखेगा। लोकेशन, कहाँ पे दर्द हो रहा है, हेडेक में, बैक पेन में, जॉइंट में, मसल्स में, कहाँ पे दर्द हो रहा है ये देखेगा। ड्यूरेशन पूछेगा कि सडन दर्द होता है, लंबे समय तक दर्द होता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स, और उसके साथ क्या सिम्टम्स आते हैं, जैसे दर्द के साथ बुखार हो रहा है, कि दर्द के साथ स्वेलिंग है, कि नोजिया हो रहा है, कि फटीग यानी थकावट महसूस हो रही है, ये सब चीज़ें पूछेगा। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो फार्मासिस्ट कंप्लेन करेगा हेडेक फॉर 2 डेज माइल्ड नो फीवर। कहने का मतलब पेशेंट क्या बोलेगा कि हमको 2 दिन से क्या हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है, मानी मस्तर में दर्द हो रहा है, वो मतलब हल्का दर्द है लेकिन उसके साथ कोई फीवर नहीं है, कोई बुखार नहीं है। तो फार्मासिस्ट हेडेक करेगा रेड फ्लैग, यानी सीवियर हेडेक, वोमिटिंग, विजन प्रॉब्लम, रेफर नीडेड। कहने का मतलब है फार्मासिस्ट क्या असेस करेगा, रेड फ्लैग को हमेशा क्या असेस करेगा कि ये जो आपका बीमारी हो क्या रेड फ्लैग तो नहीं है। मतलब अगर अधिक दर्द हो रहा है, सीवियर हेडेक हो, तो डॉक्टर को काउंसलिंग करेगा। वोमिटिंग हो रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करेगा। विजन प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को कंसल्ट करेगा, यानी उसके पास रेफर कर देगा अगर आपको रेड फ्लैग है तो। नहीं, अगर रेड फ्लैग नहीं है तो क्या करेगा, आपको OTC मेडिसिन को देकर आपको क्या करेगा, उसका ट्रीटमेंट का शुरू कर देगा। बात करेंगे इसके माइनर अलाइनमेंट क्या हो सकते हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए कॉमन माइनर अलाइनमेंट हो सकते हैं, जैसे हेडेक, सिर दर्द के लिए OTC पैरासीटामॉल या आइब्रूफेन दे सकते हैं। सेल्फ केयर में हाइड्रेशन रखेंगे, आपको क्या सलाह दिया जाएगा, आप हाइड्रेटेड रहिए, आप पानी पीते रहिए, रेस्ट करिए। रिड्यूस स्क्रीन टाइम, आप कम से कम आप फ़ोन चलाइए, आपका जो स्क्रीन टाइम है कम से कम होना चाहिए। क्यों, आपका हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ठीक। मसल्स पेन हो रहा है तो क्या देंगे, NSAID क्रीम्स दे सकते हैं, जिसमें डाइक्लोफेनाक जेल्स आते हैं, या ओमनी जेल्स आपने नाम में आपने सुना होगा। आइब्रूफेन टैबलेट दिया जा सकता है मसल्स पेन के लिए। सेल्फ केयर की बात करें तो आपको क्या सलाह दी जाएगी, वार्म कंप्रेशन, जेंटल स्ट्रेचिंग, आपको आसानी से आराम से आपको उठना है, बैठना है, आपको आराम से आपको चलना है, जेंटल तरीके से, क्लियर। अगर आपको जॉइंट में पेन है तब आपको क्या सलाह दी जाएगी। OTC मेडिसिन के बारे में बात करें तो टॉपिकल एनाल्जेसिक दिया जा सकता है, यानी स्किन पे लगाने वाला जो जेल आता है, जिसमें हमने बात किया डाइक्लोफेनाक या ओमनी जेल। तो माइल्ड NSAID भी दिया जा सकता है, यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी दिया जाता है। सेल्फ केयर के बारे में बात करें तो आपको जॉइंट पेन है तो आपको सलाह दी जाएगी आप एक्सरसाइज कीजिएगा, मेंटेन हेल्दी वेट, आप अपनी वेट को मेंटेन रखिएगा। फीवर है तो क्या बताया जाएगा, OTC मेडिसिन तो पैरासीटामॉल या एंटीपायरेटिक एडवाइस की जाएगी। सेल्फ केयर की बात करें तो आपको बोला जाएगा आप पानी पीते रहिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा और रेस्ट करिएगा, क्लियर। एडवाइस फॉर सेल्फ केयर, एडवाइस फॉर सेल्फ केयर की बात करें आप यहाँ पे तो फार्माकोलॉजिकल एडवाइस क्या दिया जाएगा, सेलेक्ट OTC एनाल्जेसिक अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी एंड पेशेंट कंडीशन। जो भी OTC मेडिसिन, जो भी OTC एनाल्जेसिक हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं उसके सीवियरिटी और पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। डोजेस इंस्ट्रक्शन क्लियरली यानी साफ साफ क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। इन्फॉर्म अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट लाइक GI अपसेट, एलर्जी, लिवर टॉक्सिसिटी फॉर पैरासीटामॉल ओवरडोज, या क्या बताया जाएगा, इसके जो भी पॉसिबल जो भी साइड इफेक्ट है वो बताया जाएगा कि इस दवा के कारण आपकी लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, आपको एलर्जी हो सकती है, या आपका GI अपसेट हो सकता है, इसके बारे में बताया जाएगा। वार्न अबाउट द ड्रग इंट्रक्शन, जो भी ड्रग इंट्रक्शन उसके बारे में वार्न किया जाएगा। इफ पेशेंट ऑलरेडी टेकिंग अदर मेडिसिन, अगर पेशेंट पहले से ही कोई दूसरी मेडिसिन खा रहा है तो उसके साथ दवा के क्या इंट्रक्शन हो सकता है, इसके बारे में पहले से पेशेंट को वार्न कर दिया जाएगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस, यानी कहने का मतलब है इसमें क्या किया जाएगा, इसमें मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल कहने का मतलब होता है कि
इसमें क्या किया जाए, आपको इसमें अपने हेल्थ को कैसे बेहतर रख सकते हैं बिना मेडिसिन के, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे बात किया जाएगा रेस्ट एंड अवॉइड स्ट्रेन ऑन अफेक्टेड एरिया। आपको क्या करना है, रेस्ट करना है और अवॉइड करना, स्ट्रेन करना, मतलब आपको वहाँ पे तनाव ना हो जहाँ पे आपको समस्याएं हो रही हैं, जहाँ आपको दर्द हो रहा है। अप्लाई हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसर्स एंड नीडेड। आपको हॉट या कोल्ड कंप्रेसर्स आपको यूज कर सकते हैं। आपका आता है जेली पैक आता है, जिसको आप हॉट या कोल्ड करके आप उसे यूज कर सकते हैं। मेंटेन हाइड्रेशन एंड हेल्दी न्यूट्रिशन। आपको हाइड्रेटेड रहना है, आपको पानी पीते रहना है, सबको साथ में आपको हेल्दी न्यूट्रिशन लेना है, हेल्दी डाइट लेना है। जेंटल एक्सरसाइज, आराम से आपको एक्सरसाइज करना है फॉर मसल एंड जॉइंट पेन के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिकेशन, डीप मेडिकेशन करना है, मेडिटेशन करना है, यानी का मतलब है योगा करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, और प्रॉपर स्लीप, और पूरी आपको स्लीप पूरी करनी है, यानी अच्छे से आपको सोना होगा। क्लियर। रेड फ्लैग क्या क्या हो सकती हैं जो आपको दिक्कत, अगर ये सब दिक्कत हो तो आपको क्या डॉक्टर को तुरंत रेफर कर देना चाहिए। जैसे सीवियर पेन हो रहा है, नॉट रिलीव बाय ओटीसी मेडिसिन। आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ओटीसी मेडिसिन आप खा रहे हैं फिर भी आपको आराम नहीं हो रहा है। फीवर, स्वेलिंग, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, अगर ये सब जो है जिसमें हेडेक विथ विजन लॉस, आपको सर के साथ साथ आपका आंखों से आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास क्या करना है, रेफर। ये सब क्या होते हैं, रेड फ्लैग माने जाते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट की बात करें, इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है, असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना, हमने बताया था। मेडिकेशन सिलेक्ट करना, ये भी हमने बता दिया है। काउंसलिंग करना, सेल्फ केयर एजुकेशन करना, मॉनिटरिंग करना, जरूरत पड़ने पर रेफर करना, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने आपको ऊपर बता दिया है। तो यही सब चीज़ें बार बार आपको आएंगे, तो बार बार ये चीज़ें हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप ये सब चीज़ें ऊपर भी अभी देख चुके हैं। अगला जो हमारा क्या है, कफ खांसी, इसको हम दोस्तों, हमारा जो वीडियो हो रहा है लंबा हो रहा है, इसको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कब से। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। और अगर अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।